ये है रास्ता। साथियों, आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में अमीरगढ़ गांव, जिसके ये हमारे साथी मिले हैं। इनका नाम हम पूछ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? नेतराम मेहरबान। नेतराम है। क्या करते हैं आप? खेती किसानी करते हैं। खेती किसानी करते हैं। और इसके साथ पढ़े लिखे कहाँ तक हैं? मैंने बीए फाइनल तक। बी फाइनल की है। और कुछ जॉब करते हैं या कोई ऐसा प्रोफेशनल वर्क करते हैं? कुछ नहीं करते। बेरोजगारी के कारण क्या है? घर का क्या है, रोजगार खेती किसानी करते हैं। और आपका जैसे कि ये गांव है, इसमें बुनियादी जो सुविधा है जैसे स्कूल है, स्वास्थ्य है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं? उपलब्ध है। स्कूल अस्पताल है आपके गांव में? बन रही है, अभी है। बन रही है। बन रही है। और स्कूल? स्कूल है। स्कूल में बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं आपके? बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं? स्कूल में शिक्षा अच्छी दी जाती है? शिक्षा तो अच्छी चल रही है, अच्छी पढ़ा है। और सड़क? सड़क भी है। सड़क भी है। और आप बाबा साहब के बारे में कितना जानते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जान बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उसके बारे में क्या जानते हैं? उन्होंने क्या किया अपने जीवन में? बाबा क्या साहब ने संघर्ष? बहुत कुछ दिया। कुछ बता सकते हैं आप? हाँ, बता सकते। बताइए तो। बाबा साहब ने सबसे पहले संविधान लिखा है। संविधान लिखा है। और क्या लिखा? और अपने हक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार दिए। आपने बी फाइनल किया और इसके अलावा आपने स्टडी क्यों नहीं की? इसका कारण क्या रहा? छोड़ दी करने ने। क्विट कर दिया आप? हाँ, तो मैं ये मतलब बाबा साहब के बारे में, बाबा साहब ने हमें एक संविधान दिया। और कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बारे में कुछ जानते हैं? जैसे कि बीजेपी, कांग्रेस, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इनके बारे में कितना जानते हैं? भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर आजाद ने की है। अच्छा, भीम आर्मी का काम क्या क्या काम करती है भीम आर्मी? कौन? भीम आर्मी पार्टी जी, वो बहुत कुछ काम करती है भीम आर्मी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर बताएं हमें, कुछ एक उदाहरण देके कि काम ये करते हैं भीम आर्मी। उदाहरण के तौर पर जैसे जैसे आप गरीब आदमी की सहायता करते हैं भीम आर्मी। कोई सुनवाई ना होती कहीं भी। जैसे कि कोई अत्याचार हुआ जैसे तो वहाँ पर भीम आर्मी अधिकार सुनवाई छीने करती है। आपके इधर कोई भीम आर्मी का सदस्य है आपके गाँव में? अभी कोई नहीं है भीम आर्मी सदस्य। अभी तक भीम आर्मी का कोई भी कार्यकर्ता यहाँ पर आया मीटिंग लेने के लिए नहीं आया? नहीं आया, अभी कोई भी नहीं है भीम आर्मी का कार्यकर्ता, भी नहीं सदस्य नहीं जुड़ा। अभी तक कोई भी बीमारी कार्यकर्ता मीटिंग लेने के लिए नहीं आया? नहीं। ऐसा तो यहाँ पर भीम आर्मी से आप लोग जुड़ना चाहेंगे? नहीं। क्यों नहीं जुड़ना चाहेंगे? नहीं, जुड़ना चाहते हैं पर आया ही नहीं। कोई पदाधिकारी नहीं आया, कार्यकर्ता नहीं आया कोई नहीं आया। जैसे अगर कोई आएगा तो आप उससे जुड़ेंगे? हाँ, जरूर जुड़ेंगे भीम आर्मी से। भीम आर्मी से जुड़ेंगे आप? ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको ये सब मजबूत करेंगे जुड़ के हम। जैसे कि आप बीए फाइनल किए हैं बट आपके पास रोजगार नहीं है, आपके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था की जाए, शासन से ऐसी उम्मीद रखते हैं आप? शासन उम्मीद रखते हैं। तो ऐसी क्या शासन व्यवस्था लाए जिससे कि आपको रोजगार मिले? बताओ। नमस्कार साथियों, अब हम मिलते हैं गोपालगढ़ अमीरगढ़ गांव के बुजुर्ग लोगों से। ये बुजुर्ग साथी हैं। तो दादाजी आपका क्या नाम है? लाला राम। तो दादाजी आप बाबा साहब के मिशन के बारे में कितना जानते हैं? बाबा साहब के विषय में जी जानते, बाबा साहब की देन है तो आज यहाँ बैठे हैं, बोल वो सीख गए, बैठे हैं। और बाबा साहब का बहुत कुछ धन्यवाद है कि अपने उठ गए, की बात आज देन है, बोल वो सीख गए और कपड़ा पहन वो भी सीख गए। तो ये सारी सुविधाएं बाबा साहब ना होते तो मुश्किल ही थी कि मिलती? अरे बाबा साहब ना होते तो अपनी बहुत कर लेगी। पहले आपके ज़माने में जब ये सुविधा नहीं थी तो क्या महसूस किया जाता था? आप थोड़ा बताएंगे थोड़ा? जब सुविधा नहीं थी, जब
कपड़ा ना पैर पाती, बिछिया ना पैर पाती, कुआ पर ना चढ़ पाती। हर एक बात की व्यवस्था ही थी। हाँ, चौधरों को नहीं बैठ पाती, बेगारे करवाती, दबा दबा के करियान लपवाती, अच्छा। हाँ, ब्याह में भटा खुदवाती, गट्टा डरवाती, बरबर जबरदस्ती। जबरदस्त। अब बाबा साहब की देन है, अपन से अब कुछ नहीं करवा पा। तो ये कब से हुआ, जैसे कि ये 70 साल पहले ये व्यवस्था थी और आपकी उम्र में भी थी, मतलब आपने भी देखा है ये, मतलब खुद जो समय देख लावे, देख जो ला समय मैंने देख लिया, 40 साल 40 साल पहले यही समय में तो, और सब गांव में अपन निगरानी का तो बहुत सी छूट माने। अब कुछ नहीं है, अब कुछ नहीं है। हाँ? अब कुछ नहीं है। अब तो चौधरा बैठ के आराम से, अब तो अपने नए आएंगे तो अपने नाम चौधरा बैठेंगे, अच्छा। और अपन भी जाएंगे कल चौधरा बैठेंगे। बैठेंगे और आज बोलने को अधिकार होगा, बराबर सही बोलते हैं। हाँ, बोल भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और बोलने को मौका भी मिलती है। जैसे पहले मतलब दादाजी ऐसा होता था हाँ, कि पुलिस होती थी, कोई भी केस हो जाता था अत्याचार, जमीन वगैरह जो होती थी, तो हमारे लोगों को उतनी जमीन क्यों नहीं है जैसे कि और लोगों के पास है, अदर समाज के पास है। हमारे पास क्या कारण रहा कि हमारे पास जमीन नहीं है? तो कुछ कारण बता सकते हैं? बताओ बताओ क्या कारण। भाई भी अपन जमीन न देते पे पटेल राज थे छोड़ा ना बने के बस आज ही परेशान कर देते हैं। मतलब आज भी हमें कभी कभार 1-2% ऐसी परेशानियां आती हैं हमें। आ जाते हैं रोड रोड पे बहुत बात आया। अच्छा, कहाँ पे रोड डलवाया ये आपने? इधर डलवाया था जो जो आपका हम तो हम गुंडी बोल रहा है, इंडी मोड़, बहुत बात आया है, उस पर भी बात आ रही है। बहुत बात आया है। चार फैंसी फचरा फेंक रहा है, चार फैंसी ऊपर बड़ा रहा है। रोड फूल जैसे कहो सो कोई विवाद है। रोड डाल भाई कुछ ना बोल बोल नहीं बोल मेरा ना सही हो गया तो उसी को सही नहीं करने दे रहा हूँ। उसको से ना सर पाइप डाले ना ना पाइप कोई डाले। रोड डालो। सारे भाई ने सही भी रोड में नहीं डाला वहाँ कुछ नहीं डाला। आपने जैसे सुना है कि आर्मी के बारे में जानते हैं? भीम आर्मी केंद्र से कराकर जानते लोगों के बारे में लड़ाई लड़ते हैं, अपनी समाज अगर कहीं दिक्कत है, रास्ते से लेके शिक्षा से लेके स्वास्थ्य से लेके खाने से लेके, जैसे काम करते हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं? उनसे आपने सूचित क्यों नहीं किया उनको? जैसे आपकी जो रोड की समस्या है उसमें आपने उनको बताया? अपने नहीं बता बता दी बहुत अक्षर में अच्छा, अपने बता दिखे दे तो बहुत अक्षर में उनको क्यों नहीं बताया आपने? नहीं बता। अच्छा, अब समावार बता नहीं आप जैसे बीमारी के बारे में कितना जानते हैं? बीमारी की मित्र जान बीमारी तो अपने ऊपर हर जगह रक्षा कर सकते। तो मतलब उनने अच्छा काम कर रही है बीमारी में? बीमारी बहुत अच्छा कार्य काम हमारी बात जाने तो आज और आप समाज से क्या कहेंगे कि बीमारी के लिए वोट करें या नहीं? समाज से यही कहेंगे हमारी कोई बड़ा वोट दे सभी सामाजिकता करके जब उठेगी जब यहाँ के उठे जब हम लोग परिवर्तन पड़े उतना वोट बीमारी तो बीमार में अपनी वास्तविकता में लड़ाई लड़ रही है देश में। अपने प्रति लड़ रहे लड़ रही है, आगे बढ़े आगे बढ़े। अपन दबे कुचले डाली हैं बड़े लोगों से बड़े वो चलते हैं। तो साथियों आपने देखा कि इन बुजुर्गों से मैंने जब गोपालगढ़ में जाके बात की तो मुझे ये देखने को मिला कि वो भीम आर्मी के बारे में भी जानते हैं, बाबा साहब के मूवमेंट से मिशन से बहुत अवगत हैं, बहुत कुछ जानते हैं। तो आप भी समझिए हर व्यक्ति जागरूक होने का समय आ गया, और हर व्यक्ति जागरूक होगा तभी हम समाज को आगे बढ़ा पाएंगे। और भीम आर्मी को एक बनाकर वोट करेंगे तब जाके हम अपने समाज में सत्ता स्थापित कर पाएंगे। नमस्कार साथियों,
आज हम पहुँचे हैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गांव में। ये दादा कौन सा गांव है आपका? सुनंगियाई गाँव, सोनगाई गांव है। सुनंगियाई गाँव। यहाँ पर अहरवार समाज की कितनी बस्ती है? 10-15 घर हैं। 10-15 घर है। तो सारे जो 15 घर हैं उनमें लड़के पढ़ लिख रहे हैं। हाँ, पढ़ रखे हैं। और यहाँ पर सुविधाएं क्या क्या हैं, जैसे बिजली, रोड, स्कूल, ये सुविधाएं सही हैं या अभी भी कमी है इन सुविधाओं में? अरे विविधा सही है, नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ से, तो अब हमरा कोई पढ़ता ही नहीं है जहाँ। जब सुकन्या स्कूल नहीं पढ़ता? हाँ, आप तो हमारे बाहर विदिशा पढ़ते हैं बच्चे और आपके? लेटेरी जी। और इंदौर यहीं पढ़ रहे हैं जी, जहाँ और कोई नहीं। और जैसे रोड जो गोला कोई समस्या नहीं है रोड की आपके पास? और लाइट ये लाटें ऐसी हैं ये 24 घंटे की रहती है या फिर? 24 घंटा की। 24 घंटे की लाइट रहती है। और जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पर भीम आर्मी के बारे में जानते हैं, चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी जानते हो? आपकी समाज में मतलब जैसे जो पार्टियाँ होती हैं, हाँ, उनमें से आप कौन कौन सी पार्टी को जानते हो? हम तो कहूँ की पार्टी नहीं जाने, हम मतलब उनके नाम भी नहीं जानते? ना ही नहीं जान, मैं पढ़ गोलो नहीं पढ़े लिखे नहीं हो आप, है ना? हाँ, वैसे तो अपने तो बाबा साहब ने करिए से बिन कोई तना मानते हैं और बस। और बाबा साहब ने अपने लिए क्या किया दादा? अरे बाबा साहब की तो दौलत है जो अपन खाट पे बैठे हैं। आप बोलो, बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए? बाबा साहब ने अपने बत्तल बिन्ने नौकरी छोड़ी और अपने सामने बैठे बिन्ने गली गली में ठोकर खाई अपनी बत्तल। आज अपन खाट पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, अपने मोड़ा मोड़ी तनक तनक नौकर बन गए, पढ़ रहे हैं। नहीं अपने तो बेट चो भूंज खाते हैं। और अब अभी भंगी भर जा रहा हो अपनी जात पे, और से जाति का है जो बिन की दौलत है सो बिन का कहते हैं। बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, संविधान लिख दो और अपने ऊपर बिन जान खो दी। सही बात। और विदेश चले गए और भी छोड़ गए अपने का कहते। बाबा साहब का बहुत बड़ा उपकार है अपने समाज के ऊपर। एक मतलब बाबा साहब ने अपने जान गंवा के चले गए और वे चले गए और अपन ऐसो का नाम कमा गए कि दुनिया रो रही है। बाबा और साहब, वे चले गए अपने बाबा साहब। दादाजी देखो बाबा साहब की यादों में किस प्रकार बिलख रहे हैं। आप भी समझो कि दादाजी को पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमारे लिए क्या किया है, बट आज का युवा जो समझ नहीं रहा, तो इस दादाजी से आप इंस्पिरेशन ले सकते हो कि दादाजी किस तरीके से अपने आप को बताने में भी, बाबा साहब को बताने में भी उनकी आंखों में आंसू आ गए, दिल में वो जगह है बाबा साहब के लिए। आप समझ सकते हैं इन दादाजी के साथ। दादाजी आपका नाम क्या है? कल्लू नाम है। कल्लू नाम, गांव सुगानिया है, जिला विदिशा में पड़ता है। और तो खेती किसानी करते हैं आप? तो हाँ, थोड़ी है कि ज्यादा नहीं है, थोड़ी है। और बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, बढ़िया है मतलब। हाँ, और वैसी कोई दिक्कत तो नहीं रहती? कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा। तो हम जैसे ये अपना चैनल है, इनसे आप बोलोगे कि आपके बच्चों से बोलोगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें? बोलेंगे क्या जैसे अपनी जो आवाज़, जैसे आपके अंदर जो दर्द है वैसा हर व्यक्ति के अंदर है, हमने देखा है समाज में जाके। तो उन चीज़ों को हम तभी कर पाएंगे जैसे कि आपको ये। तुमको तो मैं तो सुन लगा रही हूँ। बिल्कुल है ठीक सर, है बिल्कुल। फोन नंबर लगा दे जी, मैं अशोक नगर रही हूँ। ठीक ठीक। और हमरे मोड़ा पड़े को नहीं है, बेखुदा जाए जय काम में है आएंगे तो बस मिलवा देना आप हमसे। तना करी लगाए ठीक, कन्या जो आवे। कन्या जो आवे। और ठीक ठीक। नहीं तो तुम्हें अब फिर मैं बताऊँ चाय बनाए तो